दोस्तों आज सीखेंगे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, उनके कोणों के अनुपात निकालना काफी आसान है, कोणों का मान निकालना काफी आसान है। जैसा आप जानते हैं कि sin 30 = 1/2 होता है। अब ये आपको सीखना है कि ये 1/2 होता कैसे है, या त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है उसके डिग्री का मान अगर उस सबके 30 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा। जैसे cos 45 निकालना है तो ये कैसे आएगा, याद नहीं करना है, आप सीख जाएंगे। वीडियो देखते रहें अंत तक, कैसे निकालते हैं वो सीख जाएंगे। आप मान निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अब देखिए काफी आसान है। थीटा आप केवल साइन थीटा का निकालिए, बाकी कुछ निकल जाएगा, ये भी निकालना काफी आसान है। जैसा आप लिखिए 0 1 2 3 4, सबके बटा में 4 4 4, क्योंकि अंत टर्म आया आपको 4 तो सबके बटा में 4 4 लिखिए। सब पे रूट अंडर कर लीजिए और मान निकाल लीजिए। ये आपका मान आ जाएगा 0/4 0 0 को रूट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका 1/4 है तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1, 4 का निकालेंगे 2, यहाँ 2 से 2 कटा मीन्स 1 और √2 रूट में रहेगा। यहाँ आ जाएगा √3, 4 का निकालेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 1/1 आ जाएगा आपका 1 मीन्स साइन थीटा। मीन्स साइन 0 का मान 0 आया, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, 60 का 3/2 और 90 का 1/2। अब सवाल उठता है कि एक का तो ऐसा निकाल लिए, अगर सबका ऐसा ही निकाले तो इससे बढ़िया याद क्यों न कर ले। लेकिन दोस्तों घबराए नहीं, केवल एक का ऐसा निकला, बाकी का निकालेंगे काफी आसानी से। जैसा इसके लिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि कुछ रिलेशंस हैं अनुपात के साथ। सो देखिए साइन का रिलेशन कोसेक से है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। मीन्स आप साइन थीटा के बदले 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा के बदले 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से कॉस थीटा का रिश्ता होता है सेक थीटा से। सेक थीटा मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप कॉस थीटा को लिख सकते हो 1/सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हो 1/कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 मीन्स tan थीटा को लिख सकते हो 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। आप नोट कर लेंगे इसे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके आगे का अनुपात निकालना है, याद रखें। और ये भी कैसा होता है ये जान लीजिए, एक रिश्ता में बताता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। साइन थीटा का अनुपात p/h होता है जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, और कोसेक थीटा का अनुपात h/p होता है। p से p कट गया और h से h आया कितना 1, तो यही 1 आ गया। उसी से सारा रिश्ता सब उसी प्रकार से है, आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं मान निकालना है। जैसा आपको दे दिया गया कि सेक 30 डिग्री इक्वल टू वाट, निकालना काफी आसान है दोस्तों। देखिए याद करके भूल जाएंगे अगर बार बार इसको देखा ना जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो काफी आसान होगा निकालने में। अब देखिए कि साइन 30 को एक पूरक कोण के बारे में आपने सीखा था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मीन्स साइन का पूरा कॉस होता है, सेक का पूरा कोसेक और tan का पूरा कॉट होता है, याद रखना है आपको। तो सेक 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख सकते हैं कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है
उसका पूरक होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ 30 है, सेक 30 है, इसमें कितना ऐड करेंगे 90 हो जाए, तो आप जान लेंगे 60 ऐड करना है। तो सेक का रिश्ता केवल रिश्ता याद रखना है, रिलेशन किसका किससे है, सेक का रिलेशन कोसेक से है, तो सेक 30 को लिख सकते हैं आप कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री को साइन के रूप में बदल देना है, क्योंकि आपको साइन का याद है, ये आसान है, एक निकाला बाकी सब निकालना है। तो जितना भी अनुपात रहेगा, जितना भी त्रिकोणीय अनुपात है, सबको अब क्या करेंगे कि साइन के रूप में बदलेंगे। अब सेक 30 आपका कोसेक 60 डिग्री आ गया, तो कोसेक को जब साइन में बदलेंगे तो 1/sin 60 डिग्री आएगा। ओके, अब आगे देखना है कि sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो 1/sin 60 की जगह पे √3/2 रखिए। अब ये हो जाएगा 2/√3। मीन्स आपने जाना कि सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है। उसी प्रकार से आपको निकालना है tan 60 डिग्री का वैल्यू, ये भी काफी आसान है निकालना। देखिए tan को आप क्या लिख सकते हैं, एक बात याद रखें कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा। इस tan 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। अब आपको साइन का वैल्यू तो मालूम है, cos को साइन में कैसे बदलेंगे, सबको साइन में बदलना है, तो cos को बदल सकते हैं, क्योंकि cos जो है साइन का पूरक है, तो 60 है तो इसको लिख सकते हैं sin 30 इसलिए कि 60 में 30 ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। अब sin 90 के बदले अब sin 60 के बदले क्या लिखेंगे, sin 60 का मान देख लीजिए √3/2, ये याद कर लेंगे, और sin 30 का वैल्यू है 1/2, इसको पलटी मार के मल्टीप्लाई करिए, कितना आया √3। मीन्स tan 60 का वैल्यू √3 आ गया। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात है सबका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। और भी देखते हैं, प्रैक्टिस किया जाए। आपको निकालना है सेक 60 डिग्री का, याद नहीं है, निकाल लीजिए। सेक 60 को आप लिख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 को लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन का इन्वर्स होता है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, पलटी मार के गुना करेंगे आपका आ जाएगा 2, सेक 60 = 2। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति के सारे अनुपात को निकाल सकते हैं काफी आसानी से। धन्यवाद।